बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के मतलब कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 4। व्यूवर्स, पिछले जो 3 लेक्चर्स गुज़रे हैं उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि उसके 2 हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट्स। फिर हमने उसके मतलब ये पढ़ा था कि जो है सब्जेक्ट वो क्या कहलाता है और प्रेडिकेट्स क्या कहलाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि उस सेंटेंस में जो कि एक्शन करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे और बाकी सेंटेंस का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। फिर हमने ये देखा कि प्रेडिकेट जो है वो उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी देखा जी कि डेफिनेशन प्रेडिकेट्स में मिनिमम किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, वर्ब की। और फिर हमने ये पढ़ा कि जी प्रेडिकेट की जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो आज हम वही लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यू करने लगे, यानी आप समझ लें कि लेक्चर नंबर 3 का बी पार्ट या उसको आप लेक्चर नंबर 4 कह लें, जैसे भी है। तो आज का जो स्टार्ट है वो हम कहाँ से लेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स, कि प्रेडिकेट्स के कितनी टाइप होते हैं। तो हमने ये देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। 2 तरह की प्रेडिकेट होती हैं, एक सिंपल प्रेडिकेट है और एक कंपाउंड प्रेडिकेट है। तो आज के लेसन में जस्ट हम इन दोनों का ओवरव्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इनकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि सिंपल प्रेडिकेट्स क्या होता है। ए सिंपल प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ वर्ब, यानी एक जो सिंपल प्रेडिकेट होगा उसमें वर्ब होगा या वर्बल फ्रेज हो सकता है। यह जो है इसके हम बाकी इस डिटेल इसकी एग्जांपल से लेते हैं। सबसे पहले यह है जी कि इसकी एग्जांपल एक देखते हैं कि सिंपल प्रेडिकेट एक एग्जांपल है कि ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में ही कौन है, सब्जेक्ट, और ये कर क्या रहा है, प्लेज फुटबॉल। तो वर्ब इसमें कौन सा हुआ, प्लेज का, और उसमें ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या हो रहा है जी कि वो फुटबॉल खेल रहा है। ही सब्जेक्ट, प्लेज उसका वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट समझ लें, इसको ऑब्जेक्ट कह लें कि ही प्लेज फुटबॉल। अब इसमें चूँकि वर्ब कितनी है, एक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा था कि जिस प्रेडिकेट जिस सेंटेंस में एक वर्ब होगा वो सिंपल प्रेडिकेट होगा। अब यानी यहाँ एक चीज़ नोट कर लें कि जिस सेंटेंस में एक वर्ब होगा वो सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या इस मिसाल की एग्जांपल क्या देंगे कि इस मिसाल में प्लेज फुटबॉल जो है वो सिंपल प्रेडिकेट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। असद विजिटेड यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक मुल्क है जिसको हम यूके भी बोल सकते हैं, बरतानिया भी बोल सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड भी बोल सकते हैं। तो जो है वो ये जस्ट उसका तारुफ था कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, इसको हम उर्फ में हम इसको यूके भी बोलते हैं और इंग्लैंड जो है वो इसका एक हिस्सा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी असद विजिटेड यूनाइटेड किंगडम, एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, असद। उसने क्या किया, दौरा किया, विज़िट किया, सैर की, किसकी, यूनाइटेड किंगडम की। तो विजिटेड एक वर्ब है, इसमें कितने वर्ब यूज़ हुए हैं, एक वर्ब। तो हम कह सकते हैं जी कि ये सिंपल प्रेडिकेट की एक एग्जांपल है। असद एक सब्जेक्ट है, विजिट उसने क्या किया जी, विजिट यानी इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, विजिटेड। असद विजिटेड यूनाइटेड किंगडम। तो सिंपल आपने ये देखें कि जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें भी क्या था, ही प्लेज फुटबॉल, तो एक वर्ब है। इसमें भी क्या है जी, असद विजिटेड यूनाइटेड किंगडम, कितने वर्ब हैं, एक वर्ब है, यानी विजिट। वर्ब के मतलब जो है वो हम आने वाले वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ज़हन में रखें कि
हमने कहा था कि सब्जेक्ट में जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। तो असद में क्या कर रहा है जी, विज़िट कर रहा है, किस चीज़ का, यूनाइटेड किंगडम का। तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे जी कि ये भी जो एग्जांपल है ये भी सिंपल प्रेडिकेट्स किया, यानी इस मिसाल में एक वर्ब विजिटेड इस्तेमाल हुआ है, यानी विज़िट का सेकंड फॉर्म जो है वो विजिटेड है, इसलिए ये भी एक सिंपल प्रेडिकेट की एग्जांपल है। तो होप कि आपको सिंपल प्रेडिकेट की समझ आ गई होगी। सिंपल प्रेडिकेट यानी जिसमें एक वर्ब इस्तेमाल होना है। अब यहाँ पे इसकी कंपाउंड प्रेडिकेट की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कंपाउंड प्रेडिकेट, एक कंपाउंड प्रेडिकेट हैज़ 2 or more verbs with one subject। अब कंपाउंड प्रेडिकेट में आपने सिंपल ज़हन में ये रखना है कि इसमें 2 वर्ब यूज़ होंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो एक यूज़ होगा, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 वर्ब यूज़ हों और सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट एक हो। पहली एग्जांपल, यानी इसका पहला रूल क्या है कि ऐसा फ़िक्रा जिसमें 2 वर्ब यूज़ हो रहे हों लेकिन सब्जेक्ट एक, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि वर्ब्स आर जॉइंट बाय कंजंक्शन, कंजंक्शन के ज़रिए जो है वो दोनों वर्ब आपस में मिले हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 ये है कि कंपाउंड प्रेडिकेट शेयर द सेम सब्जेक्ट, यानी जैसे मैंने कहा था कि जो कंपाउंड प्रेडिकेट में 2 वर्ब होंगे लेकिन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो एक होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से वाज़े कर लेते हैं। एग्जांपल देखें जी, ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, एंड मेड द टीम, और एक टीम बनाई। अब इस सब्जेक्ट को लें तो इस सब्जेक्ट में जो ऊपर तीनों रूल्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, एंड मेड द टीम, और टीम बना ली। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही। सब्जेक्ट कौन है, ही, यानी ही एक ही बंदा है। तो इस पूरे सब्जेक्ट में पूरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है ही। यहाँ पे कोई भी बात भी, कोई नाम भी हो सकता था, असलम, असद, अकरम। नंबर 2, इसमें कितने वर्ब हैं, ट्राइड एंड मेड, 2 वर्ब हैं, लेकिन 2 वर्ब हैं जिसमें हमने यहाँ पे कहा था कि कंपाउंड प्रेडिकेट हैज़ 2 वर्ब लेकिन 1 सब्जेक्ट। तो यहाँ तक बात पूरी होगी कि ट्राइड एंड मेड 2 इसमें वर्ब हैं, सब्जेक्ट एक है, कौन सा, ही। दीज वर्ब, यानी रूल नंबर 3, दीज वर्ब्स आर जॉइंड बाय ए कंजक्शन, कंजक्शन एंड को भी कह सकते हैं, एंड जो है इस तरह की हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कंजक्शन के मतलब। तो फिलहाल कंजक्शन को हम एग्जांपल लेंगे जी, ये एंड है। तो तीसरा ये है जी कि ये दोनों जो वर्ब हैं, दीज वर्ब यानी 2 वर्ब्स आर जॉइंड बाय कंजक्शन। तो ट्राइड और मेड जो हैं वो किस वर्ब के ज़रिए मिले हुए हैं, एंड के ज़रिए। तो इस एक एग्जांपल में तीनों रूल जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। पहला रूल क्या है जी कि प्रेडिकेट में 2 वर्ब होंगे, ठीक है जी। इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, कौन से, ट्राइड और मेड। उनका एक सब्जेक्ट होगा, वो कौन सा जी, ही। नंबर 2 क्या है जी कि 3 क्या है, वर्ब्स आर जॉइंड बाय कंजक्शन। तो दोनों वर्ब जो यानी ट्राइड और मेड किसके कंजक्शन के ज़रिए मिले हुए हैं, एंड। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड मेड द टीम। तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि ये जब हमसे ये पूछा जाए, अगर ये फ़िक्रा ही इम्तिहान में आ जाए और कहा जाए कि ये सिंपल प्रेडिकेट है या कंपाउंड प्रेडिकेट है, तो पहले तो हमने ये देख लेना है जी कि इसमें वर्ब 2 हैं और एक सब्जेक्ट है। तो सिंपल बात समझ आ जाएगी कि ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक एग्जांपल से जो है वो बात क्लियर होगी। इसके हम मज़ीद जो है अगली स्लाइड में चलते हैं। आपको हमारे जो नेक्स्ट लेसन होगा वो भी हमारा प्रेडिकेट के ही ऊपर होगा, क्योंकि मैंने ये लेसन जो है वो सिंपल बनाया ताकि पहले ये चीज़ प्रेडिकेट की समझ आ जाए। फिर हमने प्रेडिकेट की 2 किस्में पढ़ ली, सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट जिसमें एक वर्ब होगा, और कंपाउंड प्रेडिकेट जिसमें वर्ब तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन उनमें सब्जेक्ट जो है वो एक रहेगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा जो है वो एंड ऑफ लेसन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और साथ एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हम यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश बोलचाल क्वेश्चन विद आंसर।
हमारी एक सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है इंग्लिश बोलचाल बेसिक सेंटेंस इन उर्दू, और ये जो है एक और सीरीज़ है। यानी वो समझ लें कि जो बेसिक सेंटेंस की सीरीज़ है उसका अगला पार्ट जो है वो सवाल जवाब है। यानी वो समझ लें कि वो एक बेस बनाई जा रही है, और उस बेस की उस सेंटेंस के लेसन की बेस पे जो हम आउटपुट करना चाह रहे हैं वो ये क्वेश्चन आंसर है। ये सीरीज़ का आउटपुट कुछ और होगा, उस अगली सीरीज़ का आउटपुट कुछ और होगा। तो ये जो सीरीज़ है क्वेश्चन विद आंसर, इसमें सिंपल बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे, और इंशाल्लाह इसका आगाज़ जो है वो 1 सितंबर से हो रहा है, जिसके हर वीडियो में हम रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 जो है वो सवाल बमा जवाब यूज़र हम व्यूवर्स जो हम अमूमन जो दिन में बात करते हैं, डेली लाइफ में बात करते हैं, वो सवाल ही जवाब ही होता है कि एक बंदा बात करता है, वो सवाल होता है, दूसरा उसका जवाब देता है, दूसरा सवाल करता है, पहला जवाब देता है। तो ये बिल्कुल जो है वो सारी की सारी सवाल जवाब की एक सीरीज़ जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो इस सवाल जवाब की सीरीज़ के साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश का जो लेवल है वो एक स्टेप आगे हो जाएगा। यानी बेसिक सेंटेंस में एक आपका एक लेवल अगर बन गया है तो उस लेवल को तो वो चलता रहेगा, उस लेवल का अगला पोर्शन जो है वो हम इंशाल्लाह 1 सितंबर से जो है वो क्वेश्चन आंसर की में करेंगे। इसका जो है वो अगला सीरीज़ एक और होगा, उससे फिर अगला एक स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो चलते जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो है वो लेसन अब ख़त्म हो गया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको लाइक कर देना है, इसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब से ये होगा कि आप हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे। जब भी नया वीडियो होगा आपके ईमेल पे वो वीडियो चला जाया करेगा, और साथ इसको शेयर कर दें। मज़ीद कोई सवाल हो उसके लिए मेरी ये ईमेल आपके सामने है, और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है www.onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं जो कि है facebook.com/a+ Academy। अगले वीडियो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।